स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जिसके अंदर एक कंसेप्ट आ जाता है व्हाट इज पाइपलाइनिंग। तो क्या होता है गाइस पाइपलाइनिंग? जब हम क्या करते हैं साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं। जैसे कि क्या होता है, जैसे कि हमारे पास एक वॉशिंग मशीन होती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम कि एक वॉशिंग मशीन है जो कि हमारी क्या होती थी सेमी वाली। उसमें हम क्या करते थे, एक साइड में क्लॉथ को रिंज करते थे या वॉश करते थे और एक साइड में ड्राई करते थे। तो ये कंसेप्ट जो आता है वो हमारा पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट आता है। तो पाइपलाइनिंग क्या होती है कि इसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन होती हैं और ये क्या करता है, ओवरलैप करता है बट ऑर्डरली मैनर में। एक मैनर में क्या करता है ये कि उस ऑर्डर में मेंटेन करके रखता है। तो पाइपलाइनिंग क्या है, हमारे पास एक टेक्निक है। व्हाट इज पाइप लाइनिंग? तो पाइप लाइनिंग क्या है, एक टेक्निक है जो कि क्या करती है, ओवरलैप करती है बट ऑर्डरली मैनर में। जैसे कि क्या है कि हमारे पास क्या है, कुछ टास्क है कि हमारे पास ये क्या है, ये कुछ टास्क है। अब इसमें क्या करना है कि हमें क्या करना है कि हमें जैसे क्या करना है कि यहाँ पर हमें ऐड करना है और यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में कि जैसे ही हमारा ऐड का काम खत्म होगा तो फिर हम क्या कर देंगे, जो हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर आएगा उसके अंदर ऐड का प्रोसीजर कर देंगे और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा फिर लास्ट में हो जाएगा। ऐसे ही फिर क्या करेंगे कि जैसे ही हमारे इस सिस्टम का क्या होगा कि वर्क कंप्लीट होगा, कि ऐड का काम कंप्लीट होगा और यहाँ पर क्या कर देंगे, हम इसको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे एग्जीक्यूट करा देंगे। तो क्या होता है कि जब हमारे पास सेम डेटा होता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसे सिक्वेंसली मैनर कर सकते हैं डेटा को। बट जो हमारे पास डिफरेंट डेटा होता है तो उसे हम क्या करते हैं कि डेटा भी डिफरेंट है और हार्डवेयर भी डिफरेंट है। तो उस ऑर्डर में क्या होता है कि वो ऑर्डरली हम मैनर नहीं कर पाते। अब इसके अंदर कंसेप्ट आ जाता है स्पीड अप। तो हमें क्या करना होता है कि जो हमारा सिस्टम होता है उसको क्या करना होता है कि अपने सिस्टम को हमें स्पीड अप करना होता है। तो अब हमारे पास क्या आ जाता है कि जो हमारी पाइपलाइनिंग होती है टू टाइप्स की होती है। सबसे पहले होती है नॉन पाइपलाइनिंग एंड सेकंड जो होती है वो होती है हमारी पाइप लाइनिंग। अब हमारे पास नॉन पाइप लाइनिंग क्या होती है कि जब हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी हमें टास्क गिवन है और हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं कि हमें नॉन पाइपलाइनिंग करने में कितना टाइम लगा। तो क्या करते हैं नॉन पाइपलाइनिंग के कंसेप्ट में कि हाउ मैनी टास्क, कितने टास्क हैं, इतना कितना टोटल टाइमिंग है कि 30 नैनो सेकेंड है या 20 नैनो सेकेंड है। जैसे कि क्या होता है कि हमारे पास क्या है कि कुछ 20 क्या दिए गए हैं टास्क हैं और इन्हें करने में कितना टाइम लग रहा है 10 नैनो सेकेंड। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब नॉन पाइपलाइनिंग निकालेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, टोटल नॉन पाइपलाइनिंग टाइम। तो क्या करेंगे कि जो हमारा नॉन पाइपलाइनिंग है कि हमारे टास्क कितने थे 20 और उसको काम करने में कितना टाइम लग रहा था 10 नैनो सेकेंड। तो नॉन पाइपलाइनिंग हमारा कितना आ जाएगा 20 इंटू 10 नैनो सेकेंड इक्वल्स टू 200 नैनो सेकेंड। अब जो हमारे पास होता है पाइपलाइनिंग, तो पाइपलाइनिंग में हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास क्या होते हैं, सेगमेंट होते हैं कि हमारे पास कितने टुकड़े हैं प्लस कितने टास्क हैं, टास्क -1, और जो हमारा पाइपलाइन है उसे करने में कितना टाइम लगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, टीपी। अब बाई चांस हमें क्या निकालना है कि हमें फाइंड करना है स्पीड अप। तो हम स्पीड अप कैसे निकालते हैं गाइस, कि क्या करते हैं हम कि जो हमारा नॉन पाइपलाइनिंग अपॉन
पाइप लाइन। तो गाइस नॉन पाइपलाइनिंग क्या कैसे निकालते हैं कि जितने भी टास्क दे रखे हैं और टोटल नॉन पाइपलाइनिंग का टाइम दे रखा है। तो ये क्या हो गया हमारा कि हाँ मैंने टास्क कितने टास्क है और कितना टोटल नॉन पाइपलाइनिंग का टाइम है। और डिवाइड बाई जब हम पाइपलाइन निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं कि हमारे पास कितने सेगमेंट है, कि हाउ मेनी सेगमेंट प्लस कितने टास्क है कि हमें करने में कितने टास्क लग रहे हैं, माइनस के 1 करेंगे और क्या करेंगे टीपी। ये क्या होता है हमारा पाइपलाइनिंग का टाइम। जैसे कि अगर हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है कि हमें नॉन पाइपलाइनिंग का टाइम कितना दे रखा है, नॉन पाइप लाइन कितना टाइम दे रखा है, मान के चलते हैं कि हमें कितना दे रखा है 20 नैनो सेकेंड। और जो हमारे पास टास्क गिवन है तो टास्क हम गिवन समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि 100 हमारे पास टास्क गिवन है। और जो हमारे पास सेगमेंट गिवन है कि हाउ मेनी सेगमेंट, तो सेगमेंट सपोज करें कि 6 हमारे पास सेगमेंट है। और जो हमारा पाइप लाइनिंग जो हमारा पाइप लाइनिंग का टाइम है, पाइप लाइनिंग टाइम, ये क्या है हमारा नॉन पाइपलाइनिंग टाइम, नॉन पाइपलाइनिंग का टाइम। तो यहाँ पे मान के चलते हैं हम कि सपोज करते हैं कि 10 नैनो सेकेंड है। तो इस कंडीशन में स्पीड अप हम कैसे निकालते हैं कि हमारे पास कितने टास्क है। तो टास्क के कितने गिवन है 100 और जो नॉन पाइपलाइनिंग का टाइम है वो हमें कितना गिवन है 20 नैनो सेकेंड। डिवाइड बाय क्या करते हैं हम पाइपलाइनिंग कि हमारे पास कितना, हमारे पास पाइप लाइनिंग का क्या है कि हमारे पास टोटल पाइप लाइनिंग कितनी है। तो हमें क्या करेंगे कि सेगमेंट कितने हैं हमारे पास 6 और टास्क हमारे पास कितने हैं 100 माइनस के 1। फिर हम क्या करते हैं सबको किससे करते हैं इनटू टी पी। तो अब हमारे पास क्या है नॉन पाइपलाइनिंग का टाइम कितना आया कि 200 नैनो सेकेंड अपॉन, यहाँ से हमारा क्या मिला 6 प्लस 100 माइनस 1 99 इंटू टीपी का टाइम कितना मान रखा, सपोज कर रखा हमने 10 नैनो सेकेंड। तो ये हमारा कितना हो गया, यहाँ पर हो गया हमारा 2000। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 2000 अपॉन 105 इंटू 10, तो कितना हो गया हमारा 2000 डिवाइड बाई 1050। अगर हम इससे इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आता है 1.91 के अप्रोक्सीमेट हमारी क्या आती है वैल्यू। तो गाइस जैसे कि मैंने क्या बताया आपको कि पाइपलाइनिंग क्या होता है, कि पाइपलाइनिंग जो होता है एक टेक्निक होती है जो कि ओवरलैप करती है बट सीक्वेंसली मैनर में। तो सीक्वेंसली मैनर में कैसे करती है कि हम क्या करते हैं कि हमारा एक काम कंप्लीट होता है और हम फिर क्या करते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्टर को दूसरे वाले इंस्ट्रक्टर क्या कर देते हैं कि दूसरे टास्क को हम काम करने के लिए दे देते हैं। तो ये हमारा एक सीक्वेंसली ऑर्डर में काम करता है। अब हम क्या निकालते हैं कि नॉन पाइपलाइनिंग हमारा क्या होता है, तो जितने भी उसके अंदर टास्क होते हैं और किससे मल्टीप्लाई करते हैं कि नॉन पाइपलाइनिंग का कितना टाइम है। तो ये क्या होता है हमारा नॉन पाइपलाइनिंग निकालने का कंसेप्ट। अब करते हैं कि पाइपलाइनिंग हम कैसे निकालते हैं। तो पाइपलाइनिंग कैसे निकालते हैं कि हमें क्या गिवन होता है कि सेगमेंट्स गिवन होते हैं और टास्क -1 करते हैं कि जितने टास्क है उसमें से -1 करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं पाइपलाइनिंग के टाइम से। अब बाई चांस हमसे क्वेश्चन पुटअप किया जाए कि हम नॉन पाइपलाइनिंग, हमें क्वेश्चन दे दिया जाए कि क्या है कि नॉन पाइपलाइनिंग कि इतने टास्क दे रखे हैं, इतना नॉन पाइपलाइनिंग का टाइम है, सेगमेंट है पाइपलाइनिंग, तो हम क्या करेंगे सिर्फ हमें पूछा जाए कि नॉन पाइपलाइनिंग, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम नॉन पाइपलाइनिंग निकालने के लिए कि जितने भी हमारे पास टास्क गिवन है और मल्टीप्लाई किससे करते हैं नॉन पाइपलाइनिंग के टाइम से। और बाय चांस क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि हाउ टू सॉल्व पाइपलाइनिंग, तो पाइपलाइनिंग हम कैसे सॉल्व करते हैं
कि क्या होता है कि सेगमेंट प्लस टास्क -1 होता है और मल्टीप्लाई बाई जो हमारा पाइपलाइनिंग का टाइम होता है। तो हमारे पास क्या हो गए, ये 3 क्वेश्चन हो गए कि हम नॉन पाइपलाइनिंग कैसे निकाल सकते हैं, पाइपलाइनिंग हम कैसे निकाल सकते हैं और स्पीड अप हम कैसे निकालते हैं। तो स्पीड अप निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है कि नॉन पाइपलाइनिंग डिवाइड बाई पाइपलाइनिंग। तो पहले हम नॉन पाइपलाइनिंग निकालेंगे उस और डिवाइड बाई पाइपलाइनिंग निकालेंगे। तो हमारा क्या आता है कि हमारे पास एग्जांपल गिवन था कि नॉन पाइपलाइनिंग का टाइम जो था वो 20 नैनोसेकंड था, टास्क जो गिवन थे वो 100 थे एंड सेगमेंट जो गिवन थे वो 6 थे और पाइपलाइनिंग का टाइम कितना था 10 नैनोसेकंड। जब हमने इसमें क्या किया, नॉन पाइपलाइनिंग फाइंड कर लिया एंड पाइपलाइनिंग फाइंड कर लिया, तो हमने क्या किया कि जब हमने स्पीड अप निकाला या इसका रेशो निकाला तो हमने क्या किया कि नॉन पाइपलाइन डिवाइड बाई पाइपलाइनिंग। तो फिर हमारा क्या आया कि 100 इंटू 20, तो यहाँ पर हमारा कितना हो गया 2000 नैनोसेकंड। और जो हमारे पास सेगमेंट्स गिवन थे वो कितने थे 6 और टास्क जो थे हमारे पास 100 माइनस के 1 इंटू जो हमारा पाइपलाइनिंग का टाइम था 10 नैनोसेकंड। तो हमने क्या किया कि 6 प्लस 99, तो ये कितना हो गया हमारा 105 इंटू 10। तो ये हमारा कितना हो गया कि पाइपलाइनिंग का टाइम कितना आ गया 1050। गाइज हमेशा ये ध्यान रखना कि हम सेगमेंट्स में से वैल्यू माइनस नहीं करेंगे, सिर्फ हम टास्क में से पाइपलाइनिंग फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सेगमेंट जितने भी सेगमेंट गिवन है प्लस जो हमारे टास्क है उसमें से हम -1 करते हैं और सभी को मिला के हम क्या करते हैं उसके ओवरऑल मल्टीप्लाई करते हैं। ये नहीं करेंगे कि हमने टास्क में मल्टीप्लाई कर दी कि टास्क -1 इंटू टीपी, ऐसा नहीं है। क्या करेंगे हम कि ब्रैकेट के अंदर पूरे में क्या आता है सेगमेंट प्लस टास्क माइनस के 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू टीपी। तो हमने क्या किया कि जब हमने 2000 को डिवाइड किया 1050 से, तो ये क्या आया हमारा 1.91 के समथिंग आया, क्योंकि जब हम क्या करेंगे 1050 से हम क्या करेंगे 2000 को डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1050। तो ये सब माइनस करने के बाद में हमारा समथिंग कितना बैठेगा कि 1.91 अप्रोक्सीमेट। और आप इसको अपने आप से भी डिवाइड करके देख सकते हो कि हमारा अप्रोक्सीमेट कितनी वैल्यू आ रही है। तो गाइस यही हमारा किसका कंसेप्ट था पाइपलाइनिंग का। इसमें हमारे 3 क्वेश्चन बन गए हैं। सबसे पहले कि नॉन पाइपलाइनिंग हम कैसे फाइंड करते हैं, फिर हम पाइपलाइनिंग कैसे फाइंड करते हैं और हम स्पीड अप कैसे फाइंड करते हैं। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि पाइपलाइनिंग हमारी क्या होती है कि जो हमारे पास मल्टीपल इंस्ट्रक्शन होती है तो उसको क्या करता है ओवरलैप करता है बट सिक्वेंसली मैनर में। तो थैंक यू गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।